परम वात्सल्यधारी परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमल की पूजा जलादि पुणार्घ महार्घम निरुपावती। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की और शांतिनाथ भगवान की और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की और परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की और परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी। जीवन में होता है और मरण, इस बीच में उसे मात्र और मात्र एक चीज की चाह होती है, इच्छा होती है सुख की, कि मैं जब तक रहूं जब तक मुझे सुख की प्राप्ति हो और ऐसा सुख प्राप्त हो जिसके माध्यम से हम इस बात को समझ सकें कि मैं अपने परिवार में अच्छे से खा सकूं, अच्छे से पहन सकूं, अच्छे से रह सकूं, यही भावना हमारी होती है। आज हम धन भी कमा रहे हैं तो धन कमाने के पीछे उद्देश्य क्या है? संसार और भोगों की चीजों को इकट्ठा करना है। संसार और भोगों की चीजों को इकट्ठा करने के तात्पर्य से हम धन कमा रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख जरूर धन से मिल सकते हैं आपको, आपकी नजर में, पर आचार्य भगवान से कहते हैं चाहे संसार का सुख हो चाहे मोक्ष सुख हो, दोनों के पीछे धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म की आराधना, धर्म की उपासना ही हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। ये जैन है ना, ऐसा लगा जो गणेश नाई को बातें कर रही है। तो जीवन में धन और धर्म इस बड़े कंफ्यूजन होता है कि धन इकट्ठा करें कि नहीं करें, और यहाँ पे धन छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। पहला गणित ये तय कर लेना कि जो धन आपके पास आया है, जो सुख आया है, जो समृद्धि आई है, वो धन से आई है कि धर्म से आई है? जब हम कहें कि धर्म से आई है तो फिर हमें धर्म करना चाहिए, गृहस्थ जीवन बसाना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने दो धर्म बताए हैं, गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म। जो तुम जी रहे हो वो श्रावक धर्म है ही नहीं, निश्चित रूप से श्रावक धर्म नहीं है, क्योंकि श्रावक धर्म का तात्पर्य तुम जितना धन कमाते हो, धन कमाना पाप नहीं है, पर धन के प्रति आसक्ति बनाए रखना पाप है। अरबों खरबों रुपया हो, अगर धन पाप का कारण होता तो सबसे बड़ा पापी चक्रवर्ती 6 खंडक राज्य उसके पास था। 5 मवेद से 8 खंड, 6 खंडक अधिपति है, सबसे ज्यादा धन उसके पास है। पर हमारे अधिकांश चक्रवर्ती मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो धन पाप का कारण नहीं है, क्योंकि धन जब भी आएगा धर्म से आएगा। क्योंकि आचार्य भगवंत समंत भगत स्वामी जी रत्नचंद्र शाहुकाचार्य ने कहा चक्रवर्ती पर, राजा पर, महेंद्र पर, तीर्थंकर पर, ये जितने भी बड़े राजा मंडली महामंडली, ये सब सम्यक दर्शन से मिलता है। और सम्यक दर्शन जो धर्म है, रत्नत्र को धर्म कहा। तो निश्चित रूप से अभी आपने विधान किया, सच बताना, विधान करते करते जिस थाली में चावल चढ़े हों उस थाली को हाथ लग जाता, आप क्या करते हैं? क्यों? निर्माण। अब मुझे बताओ कि भगवान को चढ़ाया हुआ द्रव्य हम हाथ लग जाए तो निर्माल है, उसको धोते हैं, पर शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने कहा तुम जितना कमाते हो उसका कम से कम
छठवां भाग, छठवां भाग का मतलब हो गया 17.5% करीब बैठेगा, उतना दान देना चाहिए। वो मंदिर का है, धर्म का है, आप देते हो क्या उतना? कौन देता है? अगर 17.5% हर श्रावक देने लग जाए तो तीर्थों की और साधुओं की स्थितियां कुछ अलग ही है। अब वो भगवान का खा रहे हो, उसमें निर्माल्य नहीं है क्या? क्योंकि तो शास्त्र में कहा है कि 17% करीब छठवां भाग का पद्म पुराण के दूसरे भाग में पहला परिच्छेद है दूसरे भाग का, उन्होंने कहा छठवां भाग। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही वहां पद्म पुराण में कि कोई राजा, कोई महाराजा जिस राज्य में मुनि साधना कर रहा हो, उस साधना में राजा सहयोगी बनता है। सहयोगी मतलब उनकी अवस्थाएं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, वो सहयोगी बनता है। तो मुनि जितना पुण्य करता है उस साधना में, उस साधना का छठवां भाग उस राजा को मिलता है पुण्य का। मुनि के पुण्य का छठवां भाग राजा को मिलता है। पद्म पुराण के दूसरे भाग में पहले परिच्छेद नहीं कहा है, दूसरे भाग के पहले परिच्छेद। विचार करना, किसी पर सहयोग करने से मुनि के पुण्य का छठवां भाग हमें श्रावक को मिलता है। अब इसका हम थोड़ा सा उल्टा ले लेंगे कि हम धर्म का खा रहे हैं, निर्माल्य जो चावल चढ़ के उसको हाथ लगा रहे तो आपने पाप माना है, और जो भगवान के हिस्से का है छठवें भाग का वो हम खा रहे हैं, तो फिर उसका पाप किसको देंगे? उसका पाप किसको देंगे? गवर्नमेंट हम टैक्स नहीं भरते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, कर्जा लेना पड़ता है, देश कर्जे में डूबा हुआ है। और जब धर्म का खा जाएंगे तो धर्म भी डूबेगा, वो डूब ही रहा है। भाई देश का अगर इनकम टैक्स सही 60 भरे हैं सब लोग, तो फिर देश को भी कर्जा लेने के एक 3 महीने का इनकम टैक्स ईमानदारी से भर दे तो देश का सारा कर्जा उतर जाए, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। पर नहीं, किसे देश डूब रहा है, देश कर्जे में जा रहा है, सोने की चिड़िया इत्यादि पता नहीं क्या है। ऐसे ही हम धर्म का खा रहे हैं, धर्म का जो हमको देना चाहिए छठवां नहीं दे रहे तो धर्म डूब रहा है। ना हमारे तीर्थ सुरक्षित हैं, ना हमारे साधु सुरक्षित हैं, ना हमारे शास्त्र सुरक्षित। और जब तीनों ही सुरक्षित नहीं है, जो हमारी पुण्य का साधना का कारण है, देव शास्त्र गुरु से पुण्य, ये तीनों ही सुरक्षित नहीं तो हमारे पुण्य का साधन बचेगा क्या? बीवी से प्यार करने से पुण्य नहीं होगा, बच्चे से प्यार करने से पुण्य नहीं होगा, दुकान में जाने से पुण्य नहीं होगा। पुण्य जब भी होगा इन तीन के साथ में होगा। जब तीनों ही खतरे में है तो पुण्य का साधन बचा क्या? इससे पूजा करने के बाद भी, जितनी पूजा अभिषेक करने के बाद भी आपको पुण्य इससे नहीं मिलता है कि पूजा करने के बाद भी भगवान का नाम खाई दे। पूजा करने के बाद भगवान का तो खाई दे ना, कि 4 हिस्से कहा है, एक हिस्सा भगवान का धर्म का, एक हिस्सा हमारे व्यापार में लगाने का, एक हिस्सा जमा करने का कि भविष्य में काम आए, एक हिस्सा घर में खर्चा करने का। ये 4 भाग बताया है। कहीं जगह तो अलग अलग तरीके से बताया, पर मूल तरह से ये 4 भाग फेमस है। पहला धर्म का, दूसरा आपके परिवार में खर्चे का, तीसरा आपके व्यापार में लगाने का, चौथा ऐसा बचा के रखो कि कभी भविष्य में नुकसान हो जाए तो उस पैसे से हम अपना परिवार चला सकें। बिल्कुल व्यवस्थाएं भगवान ने बहुत अच्छी दी है, धर्म में अच्छी व्यवस्थाएं, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे और हम मूल कारण में कभी जान नहीं पाते हैं, और जो छोटी छोटी ऊपर तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, दोस्तों को IAS ऑफिसर बनाना चाहिए, जिसमें योग्यता है और उसको बनना है वो कहीं से भी बन जाएगा, आपके स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आवश्यकता है बच्चों को संस्कार, संस्कृति, धर्म से जोड़ने की। वर्तमान में आवश्यकता है पाठशाला से जोड़ने की। अगर पाठशाला से नहीं जोड़ा, धर्म से नहीं जोड़ा तो कलेक्टर बन के भी दारू पीना है, कलेक्टर बन के भी मानसिक खाना है, तो तुम्हारा वो एकेडमिक खोलना और उसमें पढ़ाना ही बेकार है। इससे कोई तीर्थंकर का परिचय उठा के देख दो कि वहाँ वो कोई तीर्थंकर चोरी जो मोक्ष गए हैं, या महागुरु MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, MA किया, कोई नहीं है। क्या किया तो आश्रम में जाकर संस्कार ग्रहण किए। अगर आप जैन हैं सच्चे तो पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, हमारी विशुद्धता बढ़ती है तो ज्ञान अपने आप बढ़ता है। विशुद्धता
पढ़ने से नहीं आएगी, विशुद्धता भगवान की आराधना से, भगवान की उपासना से आएगी। जब विशुद्धता आएगी तो ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा, क्या आपको जाने की जरूरत। हमारे भगवंतों में, आचार्य भगवंतों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अवधि ज्ञान प्राप्त किसके बल पे? विशुद्धि के बल पे। तत्व सूत्र का 4वां अध्याय उठा के देख, विशुद्धि के बल पे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना विशुद्धि के केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो हमारी नजरें बच्चों को पढ़ाना, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लगते नहीं भेज दो, हमें स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। हम कहते मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? हम ये कहते हैं कि आपके घर में जब आपके पास पैसा कम था, 1 टीवी में काम चलता था, कि 2 टीवी, 3 टीवी, 4 टीवी, हर कमरे में जब टीवी भोग के साधन हर कमरे में, तो हर आदमी का मंदिर हो जाए तो कहाँ तक भोग के साधन तो हमने बढ़ा दिए। एक गाड़ी से काम चलता था, घर में 8 मेंबर तो 9 गाड़ी, मेहमान के अलग है, उसको आना वो भेज देना अलग। तो भोग के साधन तो बढ़ रहे हैं, पर धर्म के साधन को कम करने की बात कर रहे हैं, तो पुण्य की बात है। हाँ, जब आपका मन हो कि धर्म के साधन भी नहीं रखना है, या पुण्य के साधन भी हैं, या हमें श्रावक के जो भोग के साधन को कम करना है, तो समझ में आता। फिर जिसको भोग के साधन कम करना है उसको मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी तीर्थंकर को मंदिर में केवल ज्ञान नहीं हुआ है कि उन्होंने भोग छोड़ दिया। जिसने भोग छोड़ा वो नहीं परमात्मा बनने की राह पे, और जो परमात्मा बनने की राह पर है उसको भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है जीवन में, इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है कि हम बोल देते हैं कि हमको बहुत मंदिर हो गए, मंदिर बहुत हुए हैं, इससे ज़्यादा थे तो आप दिखते नहीं हैं, फिर धर्म का ह्रास होगा। इतने थे जितने बचे हुए हैं, जितने हैं उसका 2% हमारा मंदिर आज हिंदुस्तान में है। कितने मंदिर तोड़े गए, इतिहास देखो देखो। तो बड़ी कंफ्यूजन में स्थिति में है कि हम भोग के साधनों को अगर विधान कर रहे हैं। इससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है कि एक बार नज़र डालना और कोशिश करना कि आप अगर पाठशाला खोलोगे, बच्चे को स्वाध्याय से जोड़ोगे, पाठशाला से जोड़ोगे, तो तुम्हारा धर्म बचेगा, या उसको IAS ऑफिसर बनाओगे तो धर्म बचेगा। ये विचारणीय विषय है, इससे कभी विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध तब हो जब हम कहेंगे नहीं, यही होना, दोनों जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिना संस्कार का ज्ञान भी नरक का कारण है। कहते हैं रावण इतना ज्ञानी, इतना विद्वान था उस समय के समय में कि कोई प्रखंड नहीं था, पर कुछ संस्कार दूसरे ज्ञान भी खत्म हो गया और राज्य भी खत्म हो गया, लंका भी चली गई, उसका नाम भी चला गया। आज की स्थिति है कि उसके रावण नाम को, कुत्ते के नाम भी हम रावण नहीं रखना चाहते। उसके वंश का नाम इतना खराब हो गया, कुत्ता है हमारा पाला, उसका नाम रावण नहीं रखते। इतना बदनाम हुआ क्यों? कुछ संस्कार आए, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा साधक था। पद्म पुराण में कहा है दूसरे भाग में कि वो जितनी साधन उसने उस समय की उतनी साधन अगर मुनि बन करके करता तो उसी बहुत से मोक्ष जाता। ये पद्म पुराण में रविशंकर आचार्य ने स्वयं ने कहा है। तो इसे समझने की कोशिश करना। आपका समय लिया, आपको किसी को अच्छा लगा होगा।